हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नेम है एल्जेब्रिक फार्मूलाज आइडेंटिटीज, मतलब सर्व समीकरणें जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये छोटी क्लासेस सिक्स्थ सेवन्थ से स्टार्ट हो जाती हैं और अप टू जब तक आप कम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तब तक ये कंटिन्यूसली आपसे पूछी जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपके कई इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं बताऊँगा कि मुझसे जब मैंने अपने टीजेटी का इंटरव्यू दिया था तो मुझसे कौन सा फॉर्मूला इसमें से पूछा गया था। बाकी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? एल्जेब्रिक फार्मूलाज, ठीक है। अब फर्स्ट फार्मूला जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड देखें तो सेकंड क्या है हमारे पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो दोनों फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं सेम लग रहे हैं, ठीक है, सेम। थोड़ा सा फर्क क्या आ रहा है? थोड़ा सा फर्क इसमें क्या है? देखो ऊपर वाले में प्लस है और नीचे वाले में माइनस है, तो बाकी आगे फॉर्मूला सेम टू सेम है, ठीक है जी। और हम इनको इजीली लर्न कर सकते हैं कंपैरिजन करके, ठीक है। देखो ये ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ माइनस हो गया, जस्ट इन दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क यही है, ठीक है जी। अब देखिए इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, इन दो फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अगर इन दो फॉर्मूलाज को प्लस करेंगे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो, ठीक है। अब मैं यहाँ जैसे ये देखो, ये भी बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ही ज्यादा डबल टिक लगा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं इन्हीं दो फॉर्मूलाज को, जो फर्स्ट दो फॉर्मूलाज पढ़े इनको हम क्या कर रहे हैं? अब माइनस कर रहे हैं। अगर माइनस करते हैं तो ये क्या बन जाता है? 4a इंटू बी बन जाता है, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा फोर्थ फॉर्मूला। अब फिफ्थ देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट है और नेक्स्ट वाला तो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है जी। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको रीड भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन थोड़ा सा हमारा लेंथी है फॉर्मूलाज, ठीक है। ये है देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें तीन टर्म्स आ रही है, ऊपर में दो टर्म आ रही थी जितने फॉर्मूलाज रीड किए, अब इसमें कितनी आ रही है? थ्री टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है? इसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसमें देखो बहुत इजीली हम इसको लर्न कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो बहुत ही इजी है ये लर्न करने में। इसको बच्चे बहुत ही आसानी से लर्न कर लेते हैं, बड़ा फास्टली, ठीक है जी। अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा, अब उसमें आएगा हमारा क्यूब से रिलेटेड, ठीक है जी। क्यूब्स में क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। देखो इसमें दो टर्म्स है लेकिन इनका क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो इसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे इस तरीके से लर्न करते हैं, कुछ नेक्स्ट तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट तरीका क्या है? देखो यह है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ये देखो, इस एक ही फॉर्मूले को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाला फॉर्मूला वैसा ही है, उसमें क्या है? माइनस वाला है, ठीक है। तो देखो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अगर इसको ऐसे रखें, अगर इसको ओपन करके लिखना है तो देखो फर्स्ट टर्म तो वैसे रहती है, एक का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ क्या हो गया? माइनस, अब देखो 3ab ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a स्क्र बी हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट वन में क्या होगा? ये देखो माइनस 3ab किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस बी के साथ होगा, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? देखो 3a और b क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाते। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ए क्या है? देखो पिछले वाला जो फॉर्मूला था वो a प्लस बी का
होल क्यूब था, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला था मेरे से ना मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, तो आपने इसमें मतलब आपने ध्यान देना है कि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो कहीं भी पूछे जा सकते हैं आपसे, और मैथ्स के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, थोड़ा ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसमें ये थोड़ी मिस्टेक होती है। अब देखो नेक्स्ट वन फॉर्मूला जो हमारा है, नेक्स्ट क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब क्या होगा, वही फॉर्मूला लेकिन माइनस की टर्म्स में आ रहा है। तो माइनस की टर्म में क्या होगा, देखो ये यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें ये फर्स्ट उसमें माइनस आ जाता है जिससे ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लस था, ठीक है। अब नेक्स्ट वन में क्या है, देखो ए स्केयर, परंतु यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लस था और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में माइनस था और यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जस्ट लिटिल सा इसमें डिफरेंस है। तो दोनों फॉर्मूले एक साथ लर्न हो सकते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करके हम इजीली लर्न रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वन फॉर्मूला है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। ये क्या होता है, देखो इसमें क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है जी। तो ये हमारा देखो फॉर्मूला रहता है, लेकिन इस फॉर्मूले में एक एक्सेप्शन रखा जाता है कि अगर ये ए प्लस बी क्या बन जाए, जीरो आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को प्लस करें और जीरो आंसर आ जाए तो ये फॉर्मूला किस में बदल जाता है, तब ये क्या हो जाता है, ये इस साइड वाली जो इसकी राइट हैंड साइड है ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये क्या हो जाता है, ये बड़ी बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, बीजगणित के नियम। तो आप आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें।